पीजीआईएमएस के पीजीआईडीएस डिपार्टमेंट में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके साथ हम बता देते हैं कि पीजीआईडीएस ने ई संजीवनी ऐप शुरू की है, जिसके सहायता से आप घर बैठे वहाँ के डॉक्टर से उचित परामर्श ले सकते हैं। आप देखिए कि वहाँ पर कोरोना से लोगों को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। एक बार बताना चाहूँगा कि ये जैसे हमारा मुख्य द्वार है डेंटल कॉलेज का, जहाँ पर हमने सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात कर रखे हैं। जैसे ही एक नया पेशेंट हमारे पास आता है तो नया पेशेंट सबसे पहले यहाँ पर अपना कार्ड बनवाता है। उसे डेंटल की कोई भी बीमारी या दिक्कत के लिए उसका कार्ड यहाँ बनाया जाता है। उसके बाद पेशेंट को एक बार फिर से गाइड कर दिया जाता है कि पेशेंट घूम कर आए। और ये हमारा ट्रायज एरिया है, ये कोविड टाइम के लिए स्पेसिफिकली ट्रायज एरिया ही हमने बनवाया है, ताकि पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके। पेशेंट की यहाँ एंट्री होती है और पेशेंट घूम के उस खिड़की पर आ जाता है। और पेशेंट से हमारे जो यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न बैठे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा किस हिसाब से ये लोग इसको बताते हैं। यहाँ पर एंट्री होने के बाद पेशेंट से एक स्टैम्प है जिसमें एक क्वेश्चनर है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेशेंट को कोई बुखार की हिस्ट्री तो नहीं है, पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, खांसी ज़ुकाम, ये सारे क्वेश्चंस हैं। और उसकी एक स्टैम्प लगा दी जाती है कि आपके ये सवाल हमने आपसे पूछे हैं, और उसके हिसाब पे पेशेंट को कैटेगराइज कर दिया जाता है, लो रिस्क या हाई रिस्क। जैसे ही कोई मरीज़ हमें लगता है कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है या ज़ीरो रिस्क है, तो उसको हम ओपीडी में रेफ़र कर देते हैं। नहीं तो मरीज़ को उसकी स्टैंप लगा के लो रिस्क या नो रिस्क हम ओपीडी की तरफ रेफ़र कर देते हैं। ओपीडी में हमने ये गोले लगवाकर और वो सब करके इंश्योर किया हुआ था कि कहीं पे भी भीड़ ना हो या मरीज़ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करके यहाँ ना खड़े हों। उसके बाद हमारी जो ओपीडी, सबसे पहली ओपीडी जो ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी है, मेरा ही डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम इनिशियल फिर से स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ पर ये आंटी बैठ के हर 5 से 7 मरीज़ को ही अंदर एंट्री करने देती हैं। उसके हिसाब से प्रॉपर प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी ओपीडी आज हमारे लिमिटेड हो गए हैं और मरीज़ कटाई के कारण भी कुछ कम है, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन किट, फेस मास्क, शील्ड के साथ यहाँ पर सारे डॉक्टर्स बैठते हैं और उनको एग्जामिन करते हैं। क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट क्लिनिक है, इनिशियल स्क्रीनिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद हम अगर किसी को बड़ा इलाज चाहिए जो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम उसको पीजी क्लिनिक में रेफ़र करते हैं। वहाँ पे भी सेम तरीके से शील्ड और मास्क के साथ में मरीज़ का इलाज किया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली हमारा इनिशियल आगे डिस्पर्स करने के लिए, मरीज़ को भेजने के लिए किस तरह की उसे दिक्कत है। जैसे किसी को दांत में दर्द है, कीड़ा है, उसकी फिलिंग होनी है या रूट कैनाल होना है, तो वो 26 नंबर में भेजा जाता है। किसी के दांत बनवाने हैं तो 52 नंबर में। तो ये एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से हर मरीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है विद प्रॉपर सैनिटेशन एंड प्रोटेक्शन। आप देख सकते हैं मेरी एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ने पूरा वो पहन के उस हिसाब से मरीज़ के साथ वो कर रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि हर एक जो प्रिकॉशन है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रिकॉशन जो है वो ली जा रही है, एहतियात पूरी बरती जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल। बिना एहतियात के तो ये एकदम से बीमारी फैल जाएगी, तो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है हर मरीज़ में। क्योंकि हमें नहीं पता है, जैसा कि वहाँ पे भी हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि हम हर पेशेंट को एक सस्पेक्ट मान के चलते हैं कि उसको कोविड हो सकता है। उसी हिसाब से हमें अपना प्रोटोकॉल, जो नए प्रोटोकॉल्स बने, हालांकि ये कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी डे टू डे ज़िंदगी में भी हैं, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ कोविड नहीं और सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो उनको अब हमने अपना लिया और अच्छे तरीके से अपना लिया, प्रॉपर मास्क, ग्लव्स के साथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन करके। कि कई बार क्या होता है, लापरवाही कर जाते हैं। एक मरीज़ देखा भीड़ बहुत है, मैं दूसरा साथ के साथ देख लूँ, पर नहीं, अब नहीं। अब मुझे हर मरीज़ को देखने के बाद अच्छे से हाथ धोने हैं, प्रक्षालन करना है, सैनिटाइज़ करना है, और उसके बाद दूसरे मरीज़। इसमें हालांकि मरीज़ों के लिए थोड़ा वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, वो इंतज़ार करना पड़ता है, पर काफ़ी हद तक मरीज़ ये चीज़ समझते हैं कि ये हमारे भले के लिए है, डॉक्टर के भले के लिए। क्योंकि जब तक हम प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो हम बचाव कर सकते हैं बीमारी से। उसी को डेंटल कॉलेज ने लिया। वही जैसे कि अभी आपको प्राचार्य सर बता रहे थे कि हमने एक भी दिन ओपीडी बंद नहीं करी। हालांकि जब सरकार की तरफ से डेंटल कॉलेज में ऑर्डर्स आ गए कि हमें ओपीडी बंद कर देनी है पूरे तरीके से, क्योंकि डेंटल का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर सीधा मुंह से कांटेक्ट हो रहा है और वायरस जो है हमारे गले में और मुंह में ही रह रहा था, पर फिर भी हमने हर तरीके से ख्याल रखा। मैं आपको एक उनका डिपार्टमेंट में दिखाऊंगा जहाँ पर प्रॉपर किट पहन के सर्जरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो किया। और मैं आपको बहुत गर्व के साथ बता सकता हूँ कि एक भी बच्चा पेशेंट करते हुए यहाँ से पॉजिटिव नहीं हुआ अब तक। जी जी जी।
डॉक्टर्स तो चलते चलते हम बात करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर्स तो एहतियात बरत रहे हैं, अब हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मास्क भी लगा के रखें, बार बार हाथ भी धोएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। देखिए, अब वो ये तो हो गई डॉक्टर को मरीजों से देखने की बात, बट कुछ जहाँ पे मरीजों को कुछ इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाने हैं, जैसे एक्सरे है, तो हर एक के मन में भय रहता है कि वही एक्सरे मशीन है, वही मुझे खड़ा होना है, तो वहाँ जो मरीज आया उसकी थूक गिरी या एरोजोल से मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। उसका भी हमने पूरा इंतज़ाम किया है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हमारी CT स्कैन मशीन है, कहने में बहुत छोटी, पर ये पूरे हेड एंड नेक मतलब गले और सिर का पूरा एक CT स्कैन करके हमें देती है। तो ये ऐसी मशीन है जिसमें कि हर बार हमारे यहाँ पर रोज़ पेशेंट आता है, तो हर मरीज़ को ये चिंता रहती थी कि मुझे यहाँ पे जो पेशेंट 10 मिनट लगा के गया मुझे ना हो जाए, तो हमने उसका पूरा इंतज़ाम किया है, जिसमें जो ये एक बैरियर है पूरा, हालांकि ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के भी काम आता है, परंतु जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं प्रॉपर किट पहनकर यहाँ पर आते हैं। और ये हमारे स्लीव्स हैं जो हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं, ताकि जो पेशेंट पहनेगा इसके, क्योंकि यहाँ पे चबा के रखना है, थूक लग गया तो हम बार बार उस चीज़ को नहीं छूने देते। ये थैली है वो करेंगे और उसको प्रॉपर डिस्पोजल में फिर बायोमेडिकल वेस्ट में वो चली जाती है। और हर मरीज़ के बाद हमारा सैनिटाइजेशन होता है, जिसमें कि हाइपोक्लोराइड से या डिसइंफेक्टेंट से हम पूरे कमरे को और इस मशीन को सैनिटाइज कराते हैं। वी मेक श्योर, हम ये पूरी तरह वो कर लेते हैं कि मरीज़ दूसरा मरीज़ तभी हो जब ये प्रॉपर सैनिटाइज हो चुका हो। जी। ये सारी जानकारी देने के लिए डॉक्टर हनीत हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपका कि आप लोग यहाँ आए और आपने जाना कि किस तरह डेंटल कॉलेज काम कर रहा है यहाँ पर। जी। ये हमारा डिपार्टमेंट है जो बेसिकली जिन मरीज़ों के दांत में दर्द है, जिन्हें फिलिंग या RCT की ज़रूरत है, उनके लिए काम करते हैं। तो ये हमारा स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है जहाँ पर काम किया जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रॉपर फेस मास्क, शील्ड, गाउन सब पहन के, ग्लव्स के साथ, और सक्शन बहुत ज़रूरी है। सक्शन का मतलब है कि पेशेंट के मुंह भी जो भी थूक बन रही है या जो भी छींटे आ रहे हैं, उनको ये हाई पावर मशीन है जो साथ के साथ उन छींटों को खींच लेती है, जिससे कि उन छींटों का या थूक का आसपास के एनवायरनमेंट में कहीं पर भी जाने का खतरा 70 से 80% तक कम हो जाए। बाकी जो बचाव है उसके लिए हमने शील्ड और फेस मास्क लिया हुआ है, तो कहीं पर भी मरीज़ का काम करते हुए बीमारी का फैलना हमने बहुत कम कर दिया है। दोस्तों, आप भी एहतियात बरतिए, अपनी सुरक्षा रखिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। फिर आपको एक बार दिखाएंगे PGIMS रोहतक की अगली वीडियो में कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। धन्यवाद।